देवों के देव महादेव शिव के सर्वोत्तम अवतार पशुपतिनाथ के धार्मिक महत्व के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए विकास जी, भारत और नेपाल के संपर्क के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, भारत और नेपाल दो देश नहीं है, बल्कि एक ही शिव के शरीर के दो अंग हैं। जब नेपाल में काठमांडू शहर में पशुपतिनाथ के दर्शन होते हैं तो उसी शिव का मस्तक है वो, और जिनकी पीठ केदारनाथ में भारत में विराजमान है, और उन्हीं का पूजा उसी समय यहाँ पे होती है। महाभारत के युद्ध के पश्चात, ये एक रोचक तथ्य है, बताता हूं, ध्यान से सुनिए। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों के मन में गो हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वो पांडव भगवान शिव के खोज में निकलते हैं, पर भगवान शिव पांडवों से रुष्ट थे, गुस्सा थे वो, और उन्होंने एक बैल का रूप धारण करके स्वयं को भूमि के भीतर छुपा लिया। पर पांडवों ने घोर तपस्या की कि उन्हें मुक्ति लेना चाहिए था, मुक्ति चाहिए था, और तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और 5 अलग अलग स्थानों पर अपने विभिन्न अंगों के रूप में पुनः प्रकट होते हैं। कैसे? एक पशुपतिनाथ काठमांडू शहर नेपाल में, जहां शिव का दिव्य मस्तक प्रकट हुआ। उनका जो कुबड़ है पीछे वाला, वो पृष्ठभाग केदारनाथ उत्तराखंड में, चेहरा उनका रुद्रनाथ उत्तराखंड में, भुजाएं तुंगनाथ उत्तराखंड में, और नाभि मध्य महेश्वर उत्तराखंड में। देखिए, नेपाल में और भारत के बीच में जो संपर्क है उसमें भगवान पशुपतिनाथ यानी कि भगवान स्वयं शिव कैसे जोड़ते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर विश्व के, जहां स्वयं भगवान शिव का मस्तक प्रकट हुआ है, यह विश्व के सबसे पवित्र और रहस्यमय शिव मंदिरों में से एक है। और यह भी कहा जाता है कि भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है, ये भगवान शिव के शरीर है, और शिव का मस्तक जो है काठमांडू पशुपतिनाथ में है। और पशुपतिनाथ देखिए, सिर हमेशा शरीर से ऊपर होता है, और पशुपतिनाथ मंदिर भी मेन सी लेवल से, समुद्र पतन से 4300 फीट ऊपर है। This is a clear indication of the wonderful relationship through Lord Shiva between India and Nepal. नेपाल के सबसे पवित्रतम मंदिर पशुपतिनाथ के पुजारियों का क्या इतिहास है? मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, वहां उनकी सिलेक्शन में, उनका चयन में एक सुदीर्घ परंपरा के अनुसार चलता है। कैसे? वो परंपरा यह है कि दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य से आए वैदिक द्राविड़ ब्राह्मण होते हैं ये पुजारी, और जो दक्षिण भारत स्थित श्रृंगेरी शारदा पीठम में प्रशिक्षित होते हैं। ऋग्वेद पाठ, पाशुपति योग, शिव आगम, साम वेद में प्रशिक्षण के पश्चात राजगुरु द्वारा वेद और शिव आगम की कठोर परीक्षा लेकर किया जाता है। ऐसे उनका सिलेक्शन इतना आसानी से नहीं होता। पशुपतिनाथ की दैनिक पूजा 2 वर्गों के पुजारियों द्वारा संपन्न होती है। एक तो जो भट्ट पुजारी, जो साउथ इंडिया से आते हैं, जो द्राविड़ ब्राह्मण है और शारदा पीठम से उनकी ट्रेनिंग होती है। जो भट्ट पुजारी है वो दैनिक पूजा संपन्न करते हैं, और शिवलिंग का स्पर्श करना उनका ही अधिकार है। और जो दूसरे पुजारी शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकते। जो दूसरी पुजारी वो है भंडारी पुजारी, जो सहायक और मंदिर की देखभाल करते हैं, किंतु शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकते। यह है वहां का एक अलग सी पहचान।